नमस्कार। तो आज की वीडियो में मैंने पजामा का रीयूज़ किया हुआ है। यहाँ मैंने फ़्रॉक बनाई है पजामा को काट कर। तो ये पजामा जो है वो वुलन का है और इसका कपड़ा जो है वो फर जैसा है, बहुत ही प्यारा सा। तो ये पहनने में नहीं आ रहा था, थोड़ा टाइट था, तो मैंने सोचा इसका रीयूज़ करते हैं। ऊपर से मैंने इलास्टिक कट कर दिया है और नीचे से जो है पोंचे मैंने कट कर देने हैं। पोंचे जो हैं वो डबल फोल्ड में हैं, तो इनको बिल्कुल संभाल कर रखना, क्योंकि ये हमारे गला बनाने के काम आएंगे। तो इसको मैं उल्टा कर रही हूँ। उल्टा करके जो भी सिलाइयाँ हैं वो कट कर देते हैं। इसको बिल्कुल ओपन कर लेते हैं, खोल लेते हैं। इसका जो एक साइड है वहाँ से मैंने ऊपर का बॉडी का ऊपर वाला भाग निकाला है, और जो आसन से ऊपर वाला साइड है वहाँ से इसकी नीचे की स्कर्ट निकाली है, जो घेर होता है। और दूसरा जो भाग है, दूसरा जो हिस्सा है इसका, उसमें से मैंने इसकी बाजू निकाली है। तो इसको मैंने पूरी तरह से ओपन कर लिया है, अलग कर दिए हैं दोनों तरफ के। तो एक साइड को लेना है इस तरीके से और इसको ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। ये मैंने 1 से लेकर 1 या 1.5 साल की बच्ची को आ सकता है इतना साइज का। तो यहाँ पर 10 इंच पे मैंने निशान लगाया है। 9 इंच का ऊपर का बॉडी पार्ट है इसका। तो यहाँ पर 4.5 इंच मैंने शोल्डर लिया है, 4.5 इंच ही आर्म होल लिया है। इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो हमारी 7 इंच है। यहाँ पर 2 इंच का मैंने गले के लिए निशान लगाया है और नीचे 2.5 इंच पे हमने डीपनेस रखी है आगे वाले गले की। तो इसको कट कर देते हैं। तो एक साइड का जो पजामा है उसका मैंने बॉडी पार्ट निकाला हुआ है, ये हमारा फ्रंट पार्ट निकल गया। और इसी को उठाकर हम ऊपर की साइड रखेंगे तो हमारा बैक पार्ट भी निकल जाएगा। इसको डबल फोल्ड करना है अच्छे से। इसको उठाकर यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ पर बराबर से कट कर देते हैं। अब इसको फ्रंट वाला हटा दिया है, बैक वाले पे हमने गले की कटिंग करनी है। तो गला मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का डीप रखा है और 2 इंच की इसकी चौड़ाई रखी है। तो ये बॉडी पार्ट जो है उसका हमारे कटिंग हो गई है ऐसे। तो अब ये ऊपर का पार्ट है आसन की साइड का, तो इसका फालतू कपड़ा जो है उसको निकाल देंगे और ये हमारे घेर का काम आएगा। अब दूसरी साइड का हिस्सा लिया है। इसमें हमने ऊपर वाले पार्ट पे, जहाँ पे हमारा आसन बना हुआ था, वहाँ पे हमने इसको रखा है। इसको बराबर से कट कर लेना है और ये हमारी फ्रॉक के नीचे का जो घेर होता है उसके काम आएगा। तो इसकी लंबाई जो है वो 11 इंच है। टोटल जो लंबाई है हमारी फ़्रॉक की वो 20 इंच है। तो जितना भी ये कपड़ा निकल रहा है उतना ही मैं रख रही हूँ और इतने ही साइज में ये बन सकता था। तो ये नीचे का हमारा दूसरी जो टांग थी हमारी, दूसरी तरफ का जो कपड़ा था, उसमें हमने बाजू निकालने हैं। तो इस तरह से एक ऐसे डबल फोल्ड किया है। इसको डबल फोल्ड करके हम 4 फोल्ड करेंगे। और क्योंकि इसकी थोड़ी सी लंबाई कम पड़ रही है, तो ये देखो 4 फोल्ड किया। आगे का जो हिस्सा बच रहा है हमारा, उसको हमने नीचे जोड़ लगा देना है। तो यहाँ पे हम शेप दे देते हैं थोड़ी सी बाजू की। अब ये जो साइड से हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसका हमने नीचे जोड़ लगाना है। तो लगभग ये 2 इंच का 2 या 2.5 इंच का कपड़ा बचा हुआ है नीचे का। तो इसको जब जोड़ लगाएंगे तो कम से कम 1 इंच हमारा बढ़ जाएगा ऐसे। ये दोनों साइड के हमारे बाजू हो गए ऐसे। तो अब हमारी फ्रॉक जो है वो किस तरीके से बनेगी। ये हमारे बॉडी पार्ट हो गया आगे और पीछे का, और ये ऊपर आसन की साइड से जो कपड़ा निकाला था उसका हमारा नीचे का घेर हो गया, और ये हमारी बाजू आ गई। अब कपड़ा हमारा बिल्कुल भी नहीं बचा है बाकी का। तो हमारा गला जो है वो मैंने पोंचा निकाला था ना सबसे पहले गोलाई में, वही पोंचा हम गले में यूज़ करेंगे। तो पहले हमने आगे और पीछे का जो तीरा है वो ज्वाइन कर लेना है। ये तीरा ज्वाइंट हो गया है। अब हमारा गला जो है पूरा गोलाई में है इस तरीके से। तो ये हमारा पोंचा जो निकाला था हमने वो बिल्कुल इसी के बराबर है।
तो इसको इस तरीके से हम अटैच कर देंगे पूरा गोलाई में। अब यहाँ फंस रहा है तो इसको थोड़ा मशीन को निकाल के हम ऊपर से इस तरीके से लगा लेते हैं, तो आसानी से ये लग जाएगा। तो ये पूरा राउंड में हमने इसको लगा लिया है और ये पूरा कंप्लीट भी हो गया है ऐसे। तो ये सीधा करने पे कुछ ऐसे आ जाएगा। अब इसकी जो सिलाई है उसको दबाने के लिए मैंने यहाँ पर अंदर की साइड को करना है और इस यहाँ पर टॉप स्टिच लगा देनी है। ये गला हमारा देखो कितना प्यारा सा बना है। ये मैंने पोंचे से बनाया है, बिल्कुल गोल है पोंचा, सीधी पट्टी पे बना होता है और गला जो है वो हमारा पूरा गोल था। तो अब ये आगे पीछे का पार्ट हमने जोड़ दिया है। अब नीचे का जो हमारा घेर है उसको हमने अटैच करना है। तो इस तरीके से रखेंगे इसको और ऊपर से हमने बॉडी पार्ट को रखा है। तो साथ साथ में हम प्लेट्स लगाते जाते हैं और ऊपर से हम बॉडी पार्ट को ऐसे अटैच करते जाते हैं। तो एक साइड का मैंने अटैच कर लिया है। अब दूसरी साइड का भी हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे। साथ साथ में नीचे की साइड पे प्लेट्स लगाएंगे ऐसे। तो ये हमारी प्लेट जो है वो लगने के बाद कुछ ऐसी आएंगी, ऐसे आ गई है ऐसे। तो अब हमने बाजू जोड़नी है। तो बाजू का जॉइंट था हमारा एक, उसको पहले अटैच कर लेते हैं। उल्टी साइड से लगाएंगे और सीधी साइड के लिए टर्न करके हमने इसको डबल फोल्ड कर देना है। इसको सीधी साइड के लिए डबल फोल्ड कर देंगे ऐसे। तो अब हमने बाजू को इस तरीके से लगा लेना है। पहले बाजू लगा रही हूँ, उसके बाद मैं इसकी फिटिंग करूँगी। ये लो, दूसरी साइड का भी अटैच कर लेते हैं। ये दोनों साइड के बाजू हमने अटैच कर दिए हैं। अब हमारा ये फ्रॉक का मैंने उल्टा रखा है। अब ऊपर से बाजू से लेकर नीचे तक हमने पूरी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। सिलाइयाँ जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट बराबर करके रखनी है और इस तरीके से सिलाई इसको लगा देते हैं। थोड़ा ढीला रख रही हूँ क्योंकि अंदर से कुछ पहनना हो तो पहन सकते हैं। दूसरी साइड का भी हमने अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कट कर देंगे क्योंकि कपड़ा थोड़ा मोटा है, तो अंदर से उसको अजीब ना लगे। तो ये पूरी नीचे तक हमने डबल सिलाई लगा दी है इस तरीके से और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब हमारी फ़्रॉक लगभग पूरी तैयार है। अब नीचे घेर जो है वहाँ पे फोल्ड करना है बस। तो यहाँ घेर पे हम फोल्ड कर देते हैं। जहाँ पे सिलाई है वहाँ पे सिलाई को ऐसे दोनों को अपोजिट साइड पे करना है, फिर स्टिच करना है, नहीं तो यहाँ पर बहुत मोटा हो जाएगा। ये हमारी फ़्रॉक तैयार है। पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।